नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटका में 10 मई को इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बड़ा सर्वे सामने आया है। दरअसल इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटका में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियां की है, तो इसका सर्वे पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता के मूड के हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार जीत कर्नाटका में बीजेपी सरकार की होने वाली है। तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी और तीसरे में जेडीएस नजर आ रही है। दरअसल दो बड़े न्यूज चैनल की ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें से बात आज इस वीडियो में हम जी न्यूज मार्जिन के आंकड़े की बात करेंगे और इसी के साथ ही TV9 कनाडा के मार्जिन आंकड़े की बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी को, कांग्रेस को और जेडीएस को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें जी न्यूज मार्जिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों की, तो यहां पर बीजेपी को 103 में से 118 सीटें मिल रही हैं, जबकि अगर बात यहां पर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस को टोटल 82 में से 97 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेडीएस की बात की जाए तो यहां पर 28 में से 33 सीटें नजर आ रही हैं, जबकि अदर्स पार्टी की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 1 से 4 सीटें ही उनके खाते पर जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर के सवाल किए गए, जनता से सैंपल लिए गए, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर के भी सवाल पूछा गया है। ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जनता से सवाल पूछा गया और क्या क्या वोटिंग प्रतिशत होने वाले हैं। इसी के साथ ही हम TV9 कनाडा के ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 105 में से 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की ओर नजर डालें तो कांग्रेस के खाते में 90 से 97 सीटें ही आ रही है। वहीं जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के खाते में 19 से 22 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रही है। वहीं जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि कर्नाटका में बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर के खासकर घमासान मचा रहा, इसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला, क्योंकि देखने को मिला था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की मांग की, जिसके बाद यह बड़ा चुनावी मुद्दा कर्नाटका के अंदर बन गया। आपको बता दें कि 10 मई को कर्नाटका में उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम में कैद हो जाएगी। जनता ने किसको सराखों पर बैठाया और किसको वनवास भेजा, इसका पता 13 मई को तब चलेगा जब नतीजों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही जी न्यूज और इसी के साथ ही TV9 कनाडा के ओपिनियन पोल सामने आए हैं और जो ओपिनियन पोल है वो कहीं ना कहीं सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही आंकड़े दर्शाए गए थे और जब रिजल्ट सामने आया था तो आंकड़ों के पास ही रिजल्ट भी नजर आए थे। यहाँ पर हम बात करते हैं जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो ये दावे खोखले नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका की जनता का मूड जानने के लिए सभी 224 सीटों पर कुल 3,36,000 लोगों से सवाल पूछे गए हैं। बता दें 29 मार्च से 5 मई के बीच किए गए सबसे बड़े सर्वे में कर्नाटका की हर सीट पर 1500 मतदाताओं से सवाल किए गए हैं और उसके जवाब के आधार पर ओपिनियन पोल के आंकड़े तैयार किए गए हैं। बता दें कि इस ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 5% है। इसी के साथ ही यहाँ हम आपको ये साफ कर देते हैं कि ये महज ओपिनियन पोल के ही आंकड़े हैं, ना कि चुनावी नतीजे हैं। बता दें कि इस ओपिनियन पोल में सबसे पहले जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है और बजरंग दल पर बैन से लेकर कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किसको कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे और राहुल प्रियंका का जलवा वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं, ऐसे तमाम सवालों को लेकर के जनता के सामने रखे गए और उनके जवाब से कुछ हद तक एक तस्वीर सामने आती है। आपको बताते हैं ओपिनियन पोल के सवाल और जवाब और किस तरीके से जनता से पूछे गए हैं और कैसे प्रतिशत सामने आया कि कौन से हिसाब से कौन से मुद्दों पर जनता किस पार्टी को वोट देगी। पहला सवाल कि क्या
पीएम मोदी गेम चेंजर के रूप में कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में उभर करके सामने आते हैं या नहीं। तो कर्नाटका के रण में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियों और रोड शो में भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही जब लोगों से सवाल किया गया कि क्या कर्नाटका में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या नहीं होंगे, इसके जवाब में सबसे ज्यादा 54% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। वहीं 28% लोगों ने यह कहा है कि पीएम मोदी कुछ हद तक ही गेम चेंजर साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 82% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये माना है कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका इलेक्शंस में गेम चेंजर्स के रूप में साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बात हम राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर के करें, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि इस वक्त प्रियंका गांधी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, तो इसको लेकर के 28% लोगों ने यह दावा किया है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं 34% लोगों ने यह माना है कि इससे कुछ हद तक ही कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, जबकि सबसे ज्यादा यानी कि 38% लोगों की राय यह रही है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि यहां पर जनता का मूड साफ तौर से यह दर्शाता है कि राहुल और प्रियंका के दौरे, रैलियां, रोड शो से वहां पर कोई भी इंपैक्ट जनता पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये आंकड़े टोटल 38% हैं जो कि ये मानते हैं कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि वहीं ओपिनियन पोल में कर्नाटका की जनता से अगला सवाल यह भी था कि क्या बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस के ऐलान का असर होता है या नहीं होता है। इसके जवाब में 22% लोगों ने यह कहा कि इस ऐलान से कांग्रेस को फायदा होगा। हालांकि इससे दुगनी यानी कि 44% लोगों ने यह माना है कि इस वादे से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं 19% लोगों ने ऐसा भी माना जिनका यह कहना रहा कि इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि 15% लोगों ने यह कहा कि इस मामले में कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बता दें कि तमाम पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र भी आ चुके हैं और इसमें से अधिकतर लोगों ने यानी कि 41% लोगों ने यह कहा है कि बीजेपी का घोषणा पत्र ज्यादा प्रभावित करता है और इससे ज्यादा तो लोग इत्तेफाक रखते हैं और उनका मानना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र ज्यादा असरदार है। फिलहाल TV9 कन्नडा और इसी के साथ ही जी न्यूज मार्जिन का ओपिनियन पोल हमने यहां पर बताया। और फिलहाल जो इलेक्शंस हैं वो 10 मई को होने वाले हैं और इसी के साथ ही 8 मई यानी कि आज का दिन आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, जिसमें कि अब पूरी जो पार्टियां हैं अपना ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।